उसी तरह का हम सोचना शुरू कर देते हैं और हम उस चीज को इम्बाइब कर लेते हैं उस विचार को। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। हम आसपास जो लोग हैं वो जैसा वो सोच रहे हैं। आप देखोगे कि बच्चे अक्सर माता पिता की नकल करते हैं और धीरे धीरे आप देखो, गौर से देखो तो कभी कभी आप लोग आपको लगता है कि ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहे हो जैसे आपके फादर मदर या बड़े भाई या कोई कर रहा है। ऐसा होता है। हम इस चीज को इम्बाइब करते हैं, इसको कहते हैं पुराने समय में संस्कार और अभी के समय में कंडीशन। तो हम वही होते हैं जो आसपास जो लोग। तो आजकल की जो स्थिति है वो विज्ञान के धरातल पर जो चीज बातें कही जा रही है, तो हमें लगता है जो प्रूव है हमारे आंखों के सामने वो ठीक है, जो नहीं है वो नहीं हो सकता है और हम उल्टा विरोध में चले जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति विरोध से बचता है, समझता है कि क्या पता, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती लेकिन आप देख पाते हो मशीनों के जरिए, कानों से नहीं सुनी जा सकती, सुन पाते हो। उसी तरह से ये विज्ञान भी, इन विज्ञानों पर काम करने, बोलने, समझने से पहले इस बात को समझना जरूरी है विज्ञान के आधार से कि आपकी इंद्रिय की क्षमता सीमित है और उसको आप मशीनों के जरिए बढ़ा के कुछ चीजों को, उस ज्ञान को समझ पाते हो। जो अंतर विज्ञान है वो अपने उस इंद्रिय को बेहतर बना के, जैसे कोई व्यक्ति 1 मिनट श्वास रोकता है, कोई 10 मिनट भी रुक सकता है, कोई 20 मिनट भी रोक रहा है और ज्यादा करने वाले भी हैं शायद, ठीक है। और भी कई चीजें हैं इसमें, है ना। बहुत सी ऐसी क्रिया है प्राण की। बहुत से तिब्बतन लामाओं को आप देखो ठंडी में होते हैं और उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि शरीर गर्म होता है उनका। कैसे? कोई विज्ञान है, कोई साइंस है, बल्कि कई लोगों ने साइंटिफिकली ऐसा किया है। आप लोग आजकल तो इंटरनेट के जमाने में बहुत कुछ खोजी जा सकती है बात को। एक हाथ, एक हैंड का उनका टेम्परेचर कुछ हर एक का 2 डिग्री उन्होंने बढ़ा लिया, एक का घटा लिया, सामने ही। कैसे? ठीक। तो एक बात तो ये भी हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत इस पर काम हुआ है, खोज हुआ है। आप हर चीज नहीं कर सकते, समझ लीजिए। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको किस तरफ काम करना है, नहीं तो वो गहराई नहीं आ पाएगी। तो हमारे यहाँ अंतर विज्ञान पर बहुत काम करने की कोशिश की गई, तो बहुत से विज्ञान विकसित हुए। लेकिन जब अलग अलग सभ्यता होती है ना, तो अपने स्वार्थ के चलते, अपने सुख को ज्यादा से ज्यादा, है ना, हम सुख की सामग्री को ला सके अपने जीवन में, इस कारण से वो उस हर चीज का विरोध करते हैं जो दूसरी सभ्यता का है, ठीक है। तो विज्ञान चूंकि इस समय में ऐसा लगता है और ऐसा दिख रहा है कि किसी और सभ्यता से आई है, पश्चिम से ज्यादा आई है, काम भी ज्यादा हुआ है, तो उन्होंने एक आधार बना लिया। और चूंकि हमारा सिलेबस सारा कुछ सारा अब तो कुछ मुक्त भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारा कुछ उनके तरह से ही, उनकी सोच से चल रहा है। तो हमारे दिमाग में एक बात है कि जो प्रूव हो सकता है वो ठीक है, जो प्रूव नहीं हो सकता है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब जो प्रूव हो गया साइंटिफिकली, उनको वो कहते हैं कि ये तो साइंटिफिकली प्रूव है, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। और जो नहीं प्रूव हुआ किसी कारण से, या अगला व्यक्ति नहीं प्रूव करना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, कहते हैं इसका क्या आधार है। जैसे युग की बात लें, यही देश कहा जा रहा था कि मदारियों का देश है, पेड़ों और मदारियों का देश है, और उसी योग को पूरी दुनिया में करा जा रहा है। कई रोग की ओर किए जा रहे हैं, डायबिटीज के लिए कपालभाति करो, है ना, पैंक्रियाज पर एक्टिव होगा। आंखों के लिए नैतिक क्रिया करो, कहते हैं कि भाई अब उन्होंने साइंस निकाली, अच्छा हम नैतिक करने से ना आपके नासिका और भीतर का जो ऑर्गन है वो सफाई होती है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, कोई यदि ब्लॉकेज आ गई है तो ठीक होती है, तो ठीक होता है। अब कल तक यदि नहीं प्रूफ था, उनके पास मशीन नहीं थी देखने की कि नोजल कैविटी में क्या हो रहा है, तो नेति सूत्र नेति क्या कर रही है, यदि छींक आने की प्रॉब्लम है और सूत्र नेति से आपकी वो कोई मांस बढ़ गया, कुछ हो गया तो ठीक हो जाता है, या कहीं कोई सेंसिटिव हो गया है और घी रखते हो वहां पर और वो ठीक होता है, तो ये गलत तो नहीं हो गया था, लेकिन आज वो प्रूव हो गया। तो आज इसको कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं इसका सनातन से कोई, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? जितने संत है सारे योग करते रहे, तो ये क्या बिशप ने खोज की? अब वो कर रहे हैं ऐसी चीजें,
मैं कहता हूँ करें किसी भी नाम पर, अच्छी बात है। हम यदि मोबाइल का उपयोग करते हैं, इससे लाभ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये माने तो सही कि किसने मोबाइल बनाया। ये बेईमानी क्यों? तब योग का आधार यहाँ है, ये मानना होगा। अब वो प्राणायाम नहीं कहते, नहीं चलन है, आप देखना कहते हैं ब्रेथ एक्सरसाइज। प्राणायाम करने पर फिर चीजें, और प्रणव का उच्चारण हटा दी, प्रार्थना हटा दी, क्योंकि उनका सिस्टम कुछ और है। आप क्यों काट रहे हो? आप क्यों नहीं पूरा स्वीकार करते? क्योंकि आपको लगता है अच्छा फिर आपका आधार क्या होगा, इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अधूरे साइंस का लाभ लेना चाहते हो, आपके ईगो पर पड़ रहा है वो चीज, आपके अहंकार पर पड़, और वो अंततः आपकी ही हानि करेगा, किसी और की नहीं करेगा। आसन को फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइज कह के, ठीक है ना, ज्वाइंट्स एक्सरसाइज कह के करते हैं सारी चीजें। अभी मैंने देखा कि कोई प्राणायाम का ही तरीका बता रहा था, कार्डियक एक्सरसाइज ऐसा करके, वो रेचक पूरा कुंभक ही है हमारा, लेफ्ट से श्वास खींचा, रोका राइट से, तो ये इसका बड़े फायदे गिना रहे थे वो, कि भाई मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट कोई बता रहे थे पश्चिम के, ये बड़ी खोज है। हमने कहा हमारे यहाँ जो भी संध्या में सारे लोग करते हैं, मंत्र जाप का, ये कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं तो उससे आप कुछ मात्राओं से आपने खींचा, छोटा मंत्र है तो 16 बार, है ना, बड़ा है ना, तो एक बार से गायत्री एक बार पढ़ते हुए आपने श्वास से खींचा, फिर होल्ड किया 4 बार पढ़ते हुए, 3 बार पढ़ते हुए, फिर 1 बार या 2 बार पढ़ते हुए आपने एक्सेल किया, फिर इसको किया। आप एक प्राणायाम, 1 से 3 प्राणायाम करना होता था। अभी आप रोज करते हैं पूजा के समय में, तो आपके लंग्स की कुछ दूसरी होता, गृहस्थों के साधन के लिए बनाई गई चीजें, ठीक है। तो ज्योतिष भी उसी में रहा। जो ज्योतिष है एक विज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सभी विज्ञानों के साथ ये भी है कि आपने कोई चीज पढ़ ली है, सिर्फ इसीलिए पढ़ ली कि आपको उससे घर चलाना है ना, शौकिया थोड़ा बहुत पढ़ लिया, और आप उस चीज के लिए बने हैं, दोनों में अंतर है। गहराई में किसी भी सब्जेक्ट के गहराई जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। ज्योतिष में PhD है, में है, टीचर बन रहे हैं, है ना, अपना केंद्र खोल रहे हैं, वो ठीक है, मैंने कहा था बुरा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक विषय से, किसी भी विषय से ठीक न्याय कर पाना तभी संभव होता है जब आप उस चीज के लिए बने हो और वो आपके प्राणों की प्यास हो। आपके पास बहुत से लोग आएंगे फिर, लेकिन देखना जरूरी है कि क्या आपके लिए वो चीज है, वो योग, वो तंत्र, वो ज्योतिष, कोई भी चीज, या बस थोड़ा बहुत आप प्रभावित करने के लिए, फिर वहां चीजें खराब होती है। क्योंकि जब आपकी गहराई नहीं होगी तो आपके आसपास जो लोग भी आपसे लाभ ले सकते हैं वो कम लेंगे। फिर जो लोग पहले से ही विरोध की मानसिकता के साथ आपके आसपास आए हैं, वो बड़े आसानी से कोई ना कोई नुक्स निकाल लेंगे। वो उस विधा की कमी नहीं है, वो विधा की कमी नहीं है, वो करने वाले की कमी है। ज्योतिष ग्रहों के आधार पर मनुष्य की सहायता करने की कोशिश करता है, और उसकी प्रकृति, शरीर और मन की प्रकृति को जानने समझने की कोशिश करता है। ये ऐसी है जैसे किसी, आप कितने भी स्वस्थ हो, किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई ना कोई पार्ट आपका, कोई ना कोई तत्व कम या ज्यादा होगा, कोई ना कोई तत्व, किसी में कैल्शियम, किसी में कम या ज्यादा, ठीक है ना। तो डॉक्टर कहता है अच्छा ये ठीक है, इसको कम कर लो, इसको ज्यादा कर लो, प्रोटीन वाली चीजें मत खाओ, प्रोटीन ज्यादा हो गई, कहता है ना। ज्योतिष भी यही कहता है कि आप किसी भी कारण से, जिस समय में आप इस धरती पर आते हैं, मैं कुंडली, जन कुंडली जो बनाते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत से सिद्धांत है, चंद्र सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, उसमें भी बहुत रिसर्च है। योगिनी महादशा, ठीक है, 9 मांस, 10 मांस, बड़ी चीजें हैं, है ना, बहुत कुछ है। अब हर एक ग्रह किसी चीज के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अलग अलग तत्व, अब कैल्शियम की कमी हो तो हड्डियों में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। अब बुद्ध किसी का कमजोर है तो बोलने में निश्चित, तो अच्छा वक्ता होना उसने चुना है तो मुश्किल होगी, लेकिन सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं। अब ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, वेद का दृष्टि। निदान कहाँ है इसका? निदान है तंत्र। 6 अंग जो है वेद के कहा है, तंत्र भी उसमें है ना। तो ज्योतिष देता है दृष्टि। ज्योतिष तब तक अपूर्ण है जब तक कि तंत्र का आधार ना, ठीक है, कि आप निदान, आप बहुत से लोग बहुत अच्छा बता पाते हैं कि ऐसा है, ऐसा, ठीक है। कई लोग ज्योतिष के आधार पर, कई लोग कुछ शक्तियों के आधार पर,
ज्योतिष के पास ऐसे इसीलिए लोग जाते हैं अक्सर कि भाई परेशानी क्या करें। कई लोग कुछ शक्तियों के आधार पर भी अभी बहुत से लोग दरबार लगाते हैं, सरकार लगाते हैं, वो ठीक है बुरा नहीं है। और सबकी अपनी अपनी शक्ति है, कुछ लोग छोटी मोटी शक्ति, कुछ लोग बड़ी शक्ति, किसकी कितनी स्थिति है उसमें भी काम करते हैं। तो एक होता है कि हम उसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं जो 2-4 चीजें बता दें, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसका निदान क्या हो सकता है, उस तत्व को कैसे हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं जो कमजोर है। अब हड्डियों में दर्द होता है कमजोर, तो देखो आप भाई पैर में दर्द कई कारणों से हो सकता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, कैल्शियम ठीक नहीं है ना, कि कोई और प्रॉब्लम हो गई है, आपके नस नाड़ियों में कहीं कोई दिक्कत है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, क्या कारण है, वेरिकोज वेन्स हो गए हैं, देखना पड़ेगा, फिर उस तरह से निदान करना पड़ेगा। तो हर एक ग्रह अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और वो किसी घर में है, साधारणतः आपके जब कुंडली में किसी घर में बैठा हुआ है, क्योंकि हर एक का किसी खास ग्रह किसी खास घर में उसकी नजर होती है और वो क्या कर रहा है, और वो व्यक्ति भी अभी क्या कर रहा है। कई लोगों पर ग्रहों के कम असर होते हैं, कारण है इसके भी। अब वो कुछ कर रहा हो, मान लो कुछ कारण से उसके लिए कोई कुछ कर रहा हो, या खुद वही कुछ कर रहा हो पूजा पाठ, तो आपको कहेगा मुझे तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे कह रहे हैं। जैसे 2 लोग सिगरेट पी रहे हो और एक व्यक्ति रोज जॉगिंग करता है सुबह 2 घंटे, तो उसको उसी तरह से सिगरेट का असर उस पर नहीं होगा। वह क्या बात करते हो, मैं भी तो सिगरेट पीता हूँ, कुछ नहीं होता। वो ये तो नहीं देख रहा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का असर अवश्य है, खास करके हमारे भारत में जो जन्म के समय में कुंडली, एक जन्म कुंडली होता है और एक गर्भ कुंडली भी होता है। मैं बताऊं, जब बच्चा गर्भ में परिणित है ना, जब गर्भाधान उस समय भी इसके बहुत कम जानकार है ना, वो इससे भी सटीक होता है। उसके अलावा पामिस्ट्री है, हाथों को देखना, शरीर लक्षण वगैरह 32 लक्षण वगैरह जो कहे गए हैं, अजान बाहु, जैसे एक हाथ का बड़ा होना है ना, मल्लुक दास वगैरह, गांधी जी वगैरह के एक हाथ बड़े, कुछ तो उन्होंने जीवन में श्रेष्ठ किया ही, सभी तो नहीं हो जाते, हम किसी का कह सकते हैं आलोचना, लेकिन ठीक है। कमल नयन, ठीक है ना, कई लक्षण सामुद्रिक, मस्तक का विशाल होना, बहुत से ऐसे लक्षण है जो सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए हैं। उसको देख के भी जो लोग देखने वाले हैं वो समझ के, कान बड़ा है या छोटा है, नासिका है, शरीर लक्षण शास्त्र, ठीक है ना, वो भी है। एक अंक ज्योतिष है, अंगों के किस दिन आपका जन्म हुआ है, फिर उस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, मूलांक और जन्मांक वगैरह पर काम करते हैं करने वाले लोग, है ना, वो भी। एक टैरो रीडिंग है। अब जन्म कुंडली के बाद जो चीजें अक्सर है वो आपके शिक्षण पर ज्यादा है, शिक्षण पर समझिएगा उस बात कि जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना कि माता आ गई है, कुछ ऐसा मीडियम बन जाते हैं कुछ लोग। तो जो लोग भी टैरो रीडिंग करते हैं वो अब ठीक वही टैरो आए तो वो दूसरी स्थिति में हो जाते हैं, वजह से जैसे मध्यम बन जाते हैं किसी शक्ति का, और फिर वो बड़े लोग बड़ा शक्ति कहते हैं, मैंने देखा है, इसमें भी अच्छे लोग हैं। तो इसी आधार पर कई, और खास करके जो बहुत सरल हृदय हैं और स्त्रियां हैं, वो शिक्षण में ज्यादा जो है ना, कहते ना कि ऐसा लगता है, बस वो तर्क की बात नहीं, बस उनको लगता है, जिनके जीवन में लगने वाली बात ज्यादा है नहीं, बस ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये घटना ऐसी घटनी है, इस पर जो बात करते हैं वो फीलिंग के तल पर जी रहे हैं। और जो ये जो शिक्षण है वो फीलिंग, जितना आप भाव में होंगे उतना ही आप माध्यम बन जाते हैं दूसरे तरह की ऊर्जा के, तो उनके लिए यह विधाएं ठीक है ना। लेकिन आजकल चूंकि हृदय और भाव की ट्रेनिंग नहीं है, तर्क की ट्रेनिंग है, पढ़ने लिखने की, जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके उसी के पास ज्ञान होगा, ऐसा हम मानते हैं, है ना। ये एक अलग तल है, आप संवेदनशील हैं, आप भाव में आप पिघल जाते हैं, है ना, आप झुक जाते हैं, उसकी कोई ये नहीं है, उसको हम कमजोर समझने लगे किसी कारण से, क्योंकि भारत बहुत दिन गुलाम भी रहा किसी कारण से, तो लोगों को लगता है कि भाई जो शासन कर सकता है, जो हावी हो सकता है, वही श्रेष्ठ हो सकता है। तो हम हर माध्यम से, विचार भी क्या है, हम किसी की बातों का जवाब दे सकते हैं, हमारे पास ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हमारे पास शब्दों का ज्यादा ज्ञान है, तो प्रैक्टिकली कोई चीज हम में वो जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाने पर बोल सकता है, या किसी भी, या सर्जरी पर बोल सकता है, अच्छा सर्जन हो जरूरी नहीं। उस चीज के लिए बोलना एक बात है, कथाकार होना एक बात है, और उस विधा को जानना ठीक एक बात है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल हम किसी भी विधा में, ज्योतिष हो, तंत्र हो, योग हो, किसी भी चीज में, हम ऐसे लोगों के पीछे ज्यादा लगना पसंद करते हैं जो वक्ता अच्छे हैं। तो इस कारण से जिन लोगों के पास उसकी गहराई है, वो भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, उनको बड़ी मुश्किल से शब्द पर उतरना पड़ता है। साधारणतया कुछ चीजें बहुत सहयोगी हो सकती हैं सभी के लिए, और ये ऑथेंटिक है जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रमाणिक है। गीता का पाठ यदि कोई भी करता है, किसी को कोई भी परेशानी ग्रहों से संबंधित, तो उसको अवश्य उसमें निदान, चाहे कोई भी ग्रह, राहु केतु शनि जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको अवश्य इसका परिणाम, सुंदर परिणाम आएगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें, जब आपने पूछा है तो बता जाऊं कि इस माध्यम से लोगों तक पहुंचे, और बेकार के सही व्यक्ति के पास पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गलत व्यक्ति के पास पहुंचे। अब एक और बात है, कोई व्यक्ति यदि आपका कुछ निदान कर देता है, तो फिर यदि वो सन्यासी अकेला है तब तो कुछ की कम आवश्यकता है, यदि वो घर गृहस्थी में है तो उसकी भी रोजी रोटी है, तो बेचारा मजबूरी में भी कुछ करने लगता है। ये भी सच है। इतना भी करुणा हमें रखना चाहिए कि ये चीजें भी हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए सबको पाखंडी या ऐसा करना उचित नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी बता जाऊंगा आपको जो आप सब लोगों को फायदेमंद होगी। गीता का पाठ, गीता जी का पाठ, किसी का व्याख्या नहीं पढ़ना, सीधा गीता प्रेस की 50-100 रुपए की आती है, बड़ी श्रद्धा से आप कुछ श्लोक ही या एक चैप्टर भी यदि आप रोज पढ़ते हैं, आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, आपको अवश्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक। सत्संग और दान, दो चीजें और कहेंगी। दान मतलब कुछ कारण से नहीं कि नाम लिखवाने के लिए, नहीं, अकारण, ठीक है ना। आप देते हैं किसी पवित्र जगह पर किसी नीडी को, दोनों बातें है ना। हमारे मन में भरा गया कि मंदिर में ही क्यों दे, पंडित को ही क्यों दे। यदि ये चीजें सत्य हैं तो उसी परमात्मा ने मंदिर भी बनवाया होगा, उसी ने पुरोहित को भी। अब वो जाने वो क्या करता है, आपने अपने तरफ से पंडित को दिया, आपने अपने तरफ से मंदिर के नाम पर दिया, आपने अपना दायित्व पूरा किया, अब वो जानेगा। फिर आपके आसपास जो नीडी लोग हों उनको आप चीजों को दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपका हृदय साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे अच्छा 4 लोग देख रहे हैं कि अच्छा हमने ये दिया, जब हम जाएं तो एक रिक्शे वाले को कंबल दिया, वो जब जाएं तो हमें प्रणाम करें, है ना। कह कि देखिए साहब बड़े अच्छे हैं, इन्होंने तो कंबल दिया था, नहीं ये फिर आपने लाभ वो ले लिया, वो बात नहीं है। इसलिए गुप्तदान महादान का, जो आपने दिया यदि किसी को नहीं पता है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक। सत्संग से होती है चीजें। अब सत्संग बड़ा मुश्किल है कि इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ कथा कही जा रही है। लेकिन थोड़ा सावधानी से, ध्यान से, यदि आप किसी भी तरह के चर्चा में, परिचर्चा में, इस तरह के सत्य का संग, जो सत्य का संग करवा दे आप, है ना, वही संग सत्संग, चाहे किसी व्यक्ति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जिस चीज के माध्यम से, ठीक है ना। बहुत से ऐसे व्याख्याकार हैं, कथाकार हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के बाद फिर आपके अंदर की बेचैनी बढ़ जाएगी और उसके लिए तर्क भी दे देंगे। नहीं, आपके अंदर शांति बढ़नी चाहिए, आपके अंदर उस अरूप सत्ता के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए, वो सत्संग है। आपकी बेचैनी बढ़ गई, यदि बेचैनी बढ़ गई, वो संग सत्संग नहीं, वो संसार का संग हो गया। कबीर ने कहा था कुछ संग सत्संग ही कीजिए। क्यों कहा? उन्होंने अपने लोगों को कह दिया कि भैया सत्संग करोगे, चलो तुमको बहुत सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये 2-3 चीजें यदि आप करते हैं, और गीता जी के पाठ में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि आप शाकाहारी रह पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आप जैसे भी गीता को अपनाएंगे वो अमृत ही है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने खाने पीने सब कुछ को यदि ठीक रख सकें तो ज्यादा बेहतर काम। विष्णु सहस्त्र नाम का भी कहते हैं पाठ, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि एक तो वो लंबा भी है, एक बार पढ़ेंगे तो 20 मिनट 15-20 मिनट लगेगा, उच्चारण वगैरह। गीता तो हिंदी में भी उपलब्ध है ना। और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साफ स्पष्ट है कि आपको नशा और मांसाहार वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। कुछ और भी चीजें हैं जो पारंपरिक है तो वो बता नहीं सकता मैं, वो नामावली वगैरह है। लेकिन ये 2-3 चीजें यदि आप करते हैं तो आपको चाहे कोई भी ग्रह कुछ भी हो, है ना, वो उस पर अवश्य आपको परिणाम आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। पवित्रता से रहे। पवित्रता अपने आप में शारीरिक तो है ही, मानसिक पवित्रता। आप जितने परमार्थी होंगे, है ना, उतना ही आप
की ऊर्जा जो है ना शुद्धिकरण के तरफ बढ़ेगी, है ना। जितने स्वार्थी होंगे उतनी ही मुश्किल में आप। बड़े बड़े असुरों ने तप किया, परमात्मा ने तप किया, शक्ति भी, लेकिन क्या हुआ कर? तो आपको वो स्वार्थी थे, स्व के अर्थ के लिए जी रहे हैं। अब अपने और पर दूसरों सबको आस-पास जो आपके हैं, उनके अर्थ के लिए यदि आप आपकी जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो लगाते हैं, तो बढ़ती चली जाएगी अपने आप ही। आप ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। लेकिन आपके भीतर ये बात होनी चाहिए, और भीतर वो बात होनी। तो ज्योतिष ऐसा ही है, और इसमें इतना ही।